हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर 2020 से एक और नया टॉपिक। दोस्तों, आज हम कवर करने वाले हैं स्पोर्ट्स करंट अफेयर को। दोस्तों, जनवरी से जुलाई 2020 के बीच में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं, हम सारे ही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल भी आज बताऊंगा। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किसने हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता? इसका सही आंसर है दोस्तों लुइस हैमिल्टन, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा, लुइस हैमिल्टन ने हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता है। दोस्तों, याद रखिएगा, लुइस हैमिल्टन ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। याद रखिएगा, दूसरे स्थान पर रहे मैक्स वेस्टअप्पन और तीसरा स्थान हासिल हुआ वाल्टेरी बोटास को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फुटबॉलर आंद्रे सूरले ने रिटायरमेंट का ऐलान किया, वे किस देश के हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों जर्मनी, यानी कि ऑप्शन डी। किस देश की महिला क्रिकेटर श्रीपल्ली वीराकोडी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा की? इसका सही आंसर है दोस्तों श्रीलंका, यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा, ये श्रीलंका की महिला क्रिकेटर हैं और इनका नाम है श्रीपल्ली वीराकोडी और इन्होंने अब संन्यास की घोषणा कर दी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश के स्क्वैश खिलाड़ी रांडेम एल वेल्ली ने रिटायरमेंट का ऐलान किया? सही आंसर है इसका मिस्र, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, वेल्ली ये विश्व में शीर्ष रैंकिंग पर रहने वाली महिला स्क्वैश खिलाड़ी थी। ध्यान से सुनिएगा, ये विश्व में शीर्ष रैंकिंग पर काबिज यानी कि रहने वाली महिला स्क्वैश खिलाड़ी थी। किस देश के पूर्व फुटबॉलर मारियो गोमेज ने संन्यास की घोषणा की? इसका सही आंसर है दोस्तों जर्मनी, यानी कि ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस भारतीय एम्पायर को आईसीसी के एलिट पैनल में शामिल किया गया? इसका सही आंसर है नितिन मेनन, यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों, 2020-21 सत्र के लिए आईसीसी एलिट पैनल में इन्हें शामिल किया गया है। नितिन मेनन आईसीसी एलिट के पैनल में शामिल होने वाले तीसरे भारतीय बने हैं। किसने एथलीटों के लिए नाडा ऐप लॉन्च किया? सही आंसर है इसका किरण रिजिजू, यानी कि ऑप्शन बी। दोस्तों, किरण रिजिजू हमारे वर्तमान खेल मंत्री हैं। बात करते हैं नाडा की। इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, स्थापना 2005। किसे विजडन द्वारा भारत का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसका सही आंसर है दोस्तों रविंद्र जडेजा, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, विजडन द्वारा भारत में 21वीं सदी का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया है रविंद्र जडेजा को। किस देश के बैडमिंटन खिलाड़ी लिन डेन ने संन्यास की घोषणा की? इसका सही आंसर है दोस्तों चीन, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, लिन डेन ये विश्व नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी भी रहे थे। दोस्तों, 2 बार के ओलंपिक एकल खिताब विजेता भी रहे हैं लिन डेन और ये हैं चीन के। अब इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। साउथ अफ्रीका क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया? इसका सही आंसर है दोस्तों क्विंटन डी कॉक, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, ये मेल यानी कि पुरुष वर्ग में है। बात करते हैं महिला कैटेगरी में यानी कि फीमेल कैटेगरी में, तो लोरा वॉलवार्डट इन्हें महिला कैटेगरी में साउथ अफ्रीका क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। किसने F1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स खिताब जीता? इसका सही आंसर है दोस्तों वाल्टेरी बोटास, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, वाल्टेरी बोटास ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। भारत के 66वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। इसका सही आंसर है जी आकाश, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, आकाश ने साल 2012 में राष्ट्रीय खिताब भी जीता था। किसने स्टेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस जीती?
इसका सही आंसर है दोस्तों लुइस हैमिल्टन, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा ये ऑस्ट्रिया में हुई, कहां पर? ऑस्ट्रिया में दोस्तों लुइस हैमिल्टन। याद रखिएगा, दोबारा बताता हूं मैं आपको, ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट को कब तक के लिए स्थगित किया गया है? सही आंसर है दोस्तों इसका 2021, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, इस टूर्नामेंट को सितंबर 2020 में आयोजित होना था दोस्तों। इसे पाकिस्तान में आयोजित होना था, लेकिन कोविड-19 के कारण अब इसे श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक ही सीजन में 20 गोल करने वाले पहले फुटबॉलर कौन बने? सही आंसर है दोस्तों इसका लियोनेल मेसी, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, लियोनेल मेसी ये बार्सिलोना के स्ट्राइकर हैं। फुटबॉलर माइल जेटनक ने संन्यास का ऐलान किया, वे किस देश के हैं? सही आंसर है इसका ब्रिटेन, यानी कि ऑप्शन ए दोस्तों। इससे पहले याद रखिएगा, माइल जेटनिक जो कि ऑस्ट्रेलिया के फुटबॉलर हैं और इन्होंने अब संन्यास की घोषणा कर दी है। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो इसकी राजधानी है कैनबरा और यहाँ की मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज ब्रेट ली, यानी कि ऑप्शन डी दोस्तों। स्पोर्ट्स अड्डा एक भारतीय समाचार एवं सूचना प्लेटफॉर्म है। आईओसी ने 2022 डेकर युवा ओलंपिक को कब तक के लिए स्थगित किया है? सही आंसर है दोस्तों इसका 2026, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, आईओसी ने 2022 के डेकर युवा ओलंपिक को 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया है दोस्तों। डेकर ये सेनेगल की राजधानी है। बात करते हैं आईओसी की, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड। फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? सही आंसर है दोस्तों इसका उपर्युक्त दोनों, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों साथ मिलकर फीफा 2023 महिला विश्व कप की मेजबानी करेंगे। बात करते हैं फीफा की, इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। मुख्यालय ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। स्थापना 1904। आईटीएफ के मेंस खिलाड़ी पैनल के लिए किसे चुना गया? इसका सही आंसर है निकी पुनाचा, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, आईटीएफ इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। किस डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलिंग लीजेंड ने संन्यास की घोषणा की? इसका सही आंसर है दोस्तों अंडरटेकर, यानी कि ऑप्शन सी। जून 2020 में पूर्णिमा जनीन का निधन हुआ, वे कौन थीं? इसका सही आंसर है दोस्तों निशानेबाज, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, पूर्व भारतीय निशानेबाज पूर्णिमा जनीन का कैंसर के कारण निधन हो गया। किसे उत्तराखंड क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया? सही आंसर है इसका वसीम जाफर, यानी कि ऑप्शन डी दोस्तों। वसीम जाफर पूर्व भारतीय बल्लेबाज हैं और इन्होंने साल 2020 में मार्च महीने में संन्यास की घोषणा की थी, संन्यास लिया था। एमसीसी के 233 सालों के इतिहास में अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन बनी? सही आंसर है दोस्तों इसका क्लेयर कोडनोर, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, मेरिल वॉन क्रिकेट क्लब, यानी कि एमसीसी। इसका मुख्यालय इंपॉर्टेंट है, इसका मुख्यालय पूछा जाता है दोस्तों एग्जाम में, और एमसीसी का मुख्यालय है लंदन में। किस देश की महिला क्रिकेटर रचेल प्रीस्ट ने संन्यास लेने का ऐलान किया? इसका सही आंसर है दोस्तों न्यूजीलैंड, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, ये न्यूजीलैंड की विकेट कीपर बल्लेबाज थी। विजडन इंडिया के एक पोल के अनुसार पिछले 50 वर्ष में सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर का पोल किस खिलाड़ी ने जीता है? सही आंसर है दोस्तों इसका राहुल द्रविड़, यानी कि ऑप्शन डी। इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 का खिताब किसने जीता? इसका आंसर है दोस्तों लिवरपूल, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, लिवरपूल एक फुटबॉल क्लब है और ये इंग्लैंड का फुटबॉल क्लब है। जून 2020 में पूर्व स्प्रिंटर ओलंपिक चैंपियन का निधन हुआ, उनका नाम क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों बॉबी मोरो, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, इन्होंने 1956 मेलबर्न ओलंपिक खेलों में 3 गोल्ड मेडल जीते थे।
एथलेटिक्स इंटीग्रेट यूनिट ने गोमती मारीमुथु पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है? इसका सही आंसर है दोस्तों 4 साल, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, प्रतिबंधित पदार्थ के सेवन की वजह से ये प्रतिबंध लगाया गया है। बात करते हैं एथलेटिक्स इंटीग्रेट यूनिट की, तो इसका मुख्यालय इंपॉर्टेंट है, इसका मुख्यालय है मोनाको में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के सबसे वृद्ध फर्स्ट क्लास क्रिकेटर का निधन हुआ, उनका नाम क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों बसंत राय जी, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, 100 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। किस देश के पूर्व क्रिकेटर मैट पूरे का निधन हुआ? इसका आंसर है दोस्तों न्यूजीलैंड, यानी कि ऑप्शन ए। शारजाह ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती? इसका सही आंसर है दोस्तों शखरियार मामेदीरोव, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, शखरियार ये अजरबैजान के हैं। कहाँ के? अजरबैजान। चौथे एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 की मेजबानी कौन करेगा? इसका सही आंसर है दोस्तों बहरीन, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, बहरीन की राजधानी है मनामा और यहाँ की मुद्रा है बहरीन दीनार। किस पूर्व क्रिकेटर को कोरोना टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों शाहिद अफरीदी, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, ये पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर हैं। नाडा ने किस पावर लिफ्टर्स को निलंबित किया? इसका सही आंसर है दोस्तों उपयुक्त दोनों, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, 2 भारतीय पावर लिफ्टर्स जिनका नाम है सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया, इन दोनों को ही नाडा ने बैन कर दिया है। दोस्तों, इन्हें डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने के कारण बैन किया गया। किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी आर्टिज अदुरिज ने संन्यास की घोषणा की? इसका सही आंसर है दोस्तों स्पेन, यानी कि ऑप्शन बी। किस पूर्व क्रिकेटर को यूएसए की राष्ट्रीय टीम का मुख्य कोच बनाया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों जे अरुण कुमार को, यानी कि ऑप्शन सी। दोस्तों, ये कर्नाटक के पूर्व क्रिकेटर हैं और ये जेम्स पेमेंट का इन्होंने स्थान लिया है। किस राज्य ने कोविड-19 राहत कोष के लिए धन जुटाने के लिए ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन करने की घोषणा की? इसका सही आंसर है दोस्तों कर्नाटक, यानी कि ऑप्शन डी। पीटर एबडन ने संन्यास की घोषणा की, वे किस खेल से संबंधित हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों स्नूकर, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, गर्दन एवं पीठ की चोट के चलते इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की। किस बल्लेबाज को न्यूजीलैंड का वर्ष का मेंस वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया? इसका सही आंसर है दोस्तों केन विलियमसन, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, ये पुरुष वर्ग में है। महिला कैटेगरी में सूजी बेट्स को विमेंस वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया। किसने कोविड-19 के चलते गेंद को चमकाने के लिए लार के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, लार एवं पसीने दोनों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है ऑस्ट्रेलिया ने। किस देश के टेनिस खिलाड़ी यूसुफ होसम पर आजीवन प्रतिबंध लगा? इसका सही आंसर है दोस्तों मिस्र, यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों, मैच फिक्सिंग व भ्रष्टाचार का इन्हें दोषी पाए जाने के कारण यह प्रतिबंध लगा है। एंटी डोपिंग मामले में डिस्कस थ्रोअर संदीप कुमारी को कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों 4 साल, यानी कि ऑप्शन सी। और याद रखिएगा, ये वाडा ने ड्रग टेस्ट में फेल होने के बाद इन पर यह प्रतिबंध लगाया है। दोस्तों, वाडा इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा। किसे दोबारा से एमसीसी का अध्यक्ष चुना गया? इसका सही आंसर है दोस्तों कुमार संगकारा, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, श्रीलंका के पूर्व कप्तान है कुमार संगकारा। बात करते हैं एमसीसी की, इसका फुल फॉर्म है मेलबर्न क्रिकेट क्लब। एफआईएच के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों 2021, यानी कि ऑप्शन ए। किस पैरा एथलीट ने संन्यास की घोषणा की? सही आंसर है दोस्तों इसका दीपा मलिक, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, दीपा मलिक ने अपने शानदार कैरियर में कुल 58 राष्ट्रीय और 23 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी?
सही आंसर है इसका सानिया मिर्जा, यानी कि ऑप्शन सी। दोस्तों फेड कप ये विश्व की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय महिला प्रतियोगिता है। किस देश ने FIDE-Chess.com ऑनलाइन नेशंस कप जीता? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका सही आंसर है दोस्तों चीन, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, चीन ने अमेरिका को हराकर ये खिताब जीता है, और यह पहला ऑनलाइन चेस से संबंधित कप है दोस्तों, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, FIDE ये एक अंतर्राष्ट्रीय शतरंज की संस्था है। फ्रेंच साइकिलिस्ट रेमी डी ग्रेगोरियो पर इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन ने कितने वर्ष का बैन लगाया? सही आंसर है इसका 4 साल, यानी कि ऑप्शन सी। दोस्तों प्रतिबंधित ब्लड बूस्टिंग हार्मोन का सेवन करने की वजह से ये प्रतिबंध लगाया गया है। बात करते हैं इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन की, तो इसका मुख्यालय आइगल स्विट्जरलैंड के आइगल में स्थित है। भारत में होने वाला फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप को कब तक के लिए स्थगित किया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों 2021, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, अब इसे 17 फरवरी से 7 मार्च 2021 तक के बीच आयोजित करने का फैसला किया गया है। और ऐसा क्यों किया गया? तो ये कोविड-19 के कारण इसे पोस्टपोन्ड किया गया। किस भारतीय मुक्केबाज को नाडा के अनुशासन पैनल में दोबारा से शामिल किया गया? सही आंसर है इसका अखिल कुमार, यानी कि ऑप्शन सी। दोस्तों इससे पहले इन्होंने 2017 से 2019 तक इस पैनल में अपनी सेवा दी है। अखिल कुमार को 2005 में अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है। बात करते हैं नाडा की, इसका फुल फॉर्म है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, नाडा। स्थापना 2005, मुख्यालय नई दिल्ली। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोविड-19 लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाली दुनिया की पहली प्रमुख खेल स्पर्धा कौन बनी? सही आंसर है दोस्तों इसका बुंदेसलीगा फुटबॉल लीग, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, ये जर्मनी की एक प्रसिद्ध फुटबॉल लीग है और इसे बगैर दर्शकों के ही खेला गया। दोस्तों बुंदेसलीगा इसका अर्थ है फेडरल लीग, यानी कि संघीय लीग। किसने बॉल को चमकाने के लिए थूक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया? सही आंसर है दोस्तों इसका ICC, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। और साथ ही साथ आप याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया ने भी थूक एवं पसीने के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया था। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया? सही आंसर है दोस्तों मिजोरम, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, यह कदम खेल के क्षेत्र में रोजगार पैदा करने के उद्देश्य से उठाया गया। बलवीर सिंह दोसांझ का निधन हुआ, वे कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका सही आंसर है हॉकी खिलाड़ी, यानी कि ऑप्शन सी। दोस्तों बलवीर सिंह ये 3 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के हिस्सा थे। किस देश की प्रो रेसलर हाना किमुरा का निधन हुआ? सही आंसर है दोस्तों इसका जापान, यानी कि ऑप्शन ए। किस देश के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी जेमी हैम्पटन ने संन्यास की घोषणा की? इसका सही आंसर है दोस्तों अमेरिका, यानी कि ऑप्शन सी। भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान का निधन हुआ, उनका नाम क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों चुन्नी गोस्वामी, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1962 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय फुटबॉल टीम के ये हिस्सा थे। किसने फॉर्मूला 1 स्पोर्ट्स चीन वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप जीती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका सही आंसर दोस्तों चार्ल्स लेक्लर, यानी कि ऑप्शन ए। इसका सही आंसर है दोस्तों चार्ल्स लेक्लरे। याद रखिएगा दोस्तों, कोविड-19 की वजह से इसे पीसी वीडियो गेम के थ्रू किया गया। दोस्तों पीसी वीडियो गेम के थ्रू इसे किया गया। याद रखिएगा, इसे रोड पर नहीं किया गया, यानी कि इस रेस को रोड पर नहीं किया गया। वर्ल्ड गेम्स 2022 के आधिकारिक लोगो का अनावरण कहाँ जारी किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका सही आंसर है दोस्तों अमेरिका, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, ये गेम 2021 में होना थे, लेकिन अब इसे जुलाई 2022 में आयोजित किया जाएगा। किसने विंटर विल्ड्स कप 2020 का खिताब जीता? सही आंसर है इसका अली रेजा फिरोजा, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, ये ईरान के हैं और इनकी उम्र मात्र 16 वर्ष है। इन्होंने विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराया। 19वें एशियाई खेलों के आधिकारिक शुभांकर का अनावरण कहाँ हुआ?
इसका सही आंसर है दोस्तों चीन, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा इस शुभांकर का नाम है द स्मार्ट ट्रिपलेट्स, द स्मार्ट ट्रिपलेट्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस टेनिस टूर्नामेंट को पहली बार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रद्द किया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों विंबलडन ओपन, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा विंबलडन ओपन सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है। इसकी शुरुआत 1877 में की गई थी और दोस्तों इसे कोरोना वायरस के कारण रद्द किया गया। 2021 एशियाई युवा खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही आंसर है इसका दोस्तों चीन, यानी कि ऑप्शन सी। किस प्रसिद्ध खिलाड़ी को नाइस्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम के सदस्य के रूप में शामिल किया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों कोबे ब्रायंट, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा दिव्यगंत कोबे ब्रायंट को नाइस्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। दोस्तों ये अमेरिका के बास्केटबॉल खिलाड़ी थे। इसी वर्ष इनका निधन एक हवाई दुर्घटना में हो गया। किसे विजडन द्वारा विश्व में 2020 का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का खिताब दिया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों इंग्लैंड के ऑलराउंडर वेन स्टोक्स, यानी कि ऑप्शन डी। किस देश ने कोरोना वायरस महामारी के चलते साइकिल रेस टूर्नामेंट को स्थगित किया? इसका सही आंसर है दोस्तों फ्रांस, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा इस प्रतियोगिता का नाम है इस टूर्नामेंट का नाम है टूर डी फ्रांस, टूर डी फ्रांस। किस देश ने 2022 एशियन पैरा खेलों के शुभांकर का अनावरण किया? सही आंसर है इसका चीन, यानी कि ऑप्शन सी। दोस्तों इस शुभांकर का नाम है फेई फेई। दोबारा रिपीट करता हूं, फेई फेई। क्रिक किंगडम के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? सही आंसर है इसका दोस्तों भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा, यानी कि ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा क्रिक किंगडम दुबई की एक क्रिकेट एकेडमी है और ये पूरी तरह से ऑनलाइन एकेडमी है। BFWKIM बैडमिंटन अभियान की ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों PV सिंधु, यानी कि ऑप्शन बी। कोरोना वायरस के कारण वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों 2022, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा 2021 में होने वाली वर्ल्ड एथलेटिक्स को अब 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। सना मीर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की, वे किस देश की हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों पाकिस्तान, यानी कि ऑप्शन सी। किसने स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित करने के लिए #WeWill अभियान शुरू किया? सही आंसर है दोस्तों इसका फीफा, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा कोविड-19 महामारी के दौरान समाज को सुचारू रखने में और लोगों को हिम्मत हौसला बढ़ाने के लिए इस अभियान को शुरू किया गया। फीफा इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। ICC ने कितने भारतीय एम्पायरों के अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल किया? सही आंसर है इसका दोस्तों 2, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा इनके नाम हैं जननी नारायणन, ये तमिलनाडु की हैं, जबकि दूसरी हैं बृंदा राठी, ये मुंबई की हैं। किस पूर्व विश्व चैंपियन मुक्केबाज का निधन हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है दोस्तों रोजर मेवदर, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा इन्हें ब्लैक मांबा के नाम से जाना जाता था और ये अमेरिका के थे। क्वेश्चन नंबर 76, किसने मैक्सिकन ओपन खिताब जीता? इसका सही आंसर है दोस्तों राफेल नडाल, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा इन्होंने टेलर फ्रिटीज को हराकर यह खिताब जीता। अजलन शाह हॉकी टूर्नामेंट कहां आयोजित किया जाएगा? इसका सही आंसर है दोस्तों मलेशिया, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा इसे मलेशिया के ईपोह स्थान पर आयोजित किया जाएगा। BWF यूनेक्स डच जूनियर इंटरनेशनल में मानसी सिंह और तस्नीम मीर ने कौन सा पदक जीता? सही आंसर है दोस्तों इसका कांस्य पदक, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा इस प्रतियोगिता का आयोजन स्थल रहा नीदरलैंड। BCCI चयन समिति का नया अध्यक्ष किसे घोषित किया गया है? सही आंसर है दोस्तों इसका सुनील जोशी, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा BCCI के वर्तमान अध्यक्ष हैं दोस्तों सौरभ गांगुली और दोस्तों इसका मुख्यालय है मुंबई में।
आईसीसी महिला T20 विश्व कप किसने जीता? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, और इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा, डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने अपने देश भारत को हराकर ये खिताब जीता है। इसका आयोजन स्थल रहा ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने 5वीं बार यह जीत हासिल की है। टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला? इसका सही आंसर है दोस्तों पीवी सिंधु, यानी कि ऑप्शन ए। और याद रखिएगा, साथ ही साथ रोहित शर्मा को क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। 500 T20 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? सही आंसर है दोस्तों कीरोन पोलार्ड, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, ये वेस्ट इंडीज के हैं। कहां के? वेस्ट इंडीज के। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 किसने जीता? सही आंसर है इसका पीवी सिंधु, यानी कि ऑप्शन सी। किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की? सही आंसर है इसका वसीम जाफर, यानी कि ऑप्शन डी। दोस्तों, वसीम जाफर 150 रणजी मैच खेलने वाले भारतीय क्रिकेट इतिहास में पहले खिलाड़ी बने थे। वे विदर्भ और मुंबई के लिए खेल चुके हैं। किसे 2021 के वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? सही आंसर है दोस्तों इसका टाइगर वुड्स, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, टाइगर वुड्स ये अमेरिका के हैं और ये एक गोल्फ खिलाड़ी हैं। किसने अपना पहला रणजी ट्रॉफी खिताब जीता? इसका सही आंसर है दोस्तों सौराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, किसे हराकर? बंगाल को हराकर रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है दोस्तों सौराष्ट्र ने, और ये इसका पहला खिताब था। किसने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती है? इसका सही आंसर है दोस्तों उपयुक्त दोनों, यानी कि ताई तुज यिंग और विक्टर एक्सल सेन। दोस्तों, विक्टर एक्सल सेन ये पुरुष वर्ग में है विजेता, और ये डेनमार्क के हैं। अगला है ताई तुज यिंग, ये महिला वर्ग में है और ये ताइपे की हैं। किसने ओमान ओपन टेबल टेनिस में पुरुष एकल खिताब जीता? सही आंसर है इसका अचंता शरत कमल, यानी कि ऑप्शन ए। इन्होंने पुर्तगाल के मार्कोस फ्रीटास को हराकर यह खिताब जीता है। किस फुटबॉल क्लब ने तीसरी बार इंडियन सुपर लीग खिताब जीता? सही आंसर है इसका दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि एटीके फुटबॉल क्लब। याद रखिएगा, इन्होंने चेन्नई फुटबॉल क्लब को हराया है। दोस्तों, एटीके इसका फुल फॉर्म है एटेल टीको डी कोलकाता। ESPN इंडिया अवार्ड्स में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर महिला खिताब किसने जीता? सही आंसर है दोस्तों पीवी सिंधु, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, साथ ही साथ पुरुष वर्ग में सौरभ चौधरी ने स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब जीता। क्रिकेट के सभी फॉर्मेट्स में 100 मैच खेलने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर कौन बने? इसका आंसर है दोस्तों रॉस टेलर, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, ये न्यूजीलैंड के हैं। कहां के? न्यूजीलैंड के। किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की? सही आंसर है इसका दोस्तों प्रज्ञान ओझा, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा दोस्तों, ये भारतीय स्पिनर थे प्रज्ञान ओझा, और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय और प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। कौन सा देश AIBA विश्व कप के नए फॉर्मेट की मेजबानी करेगा? सही आंसर है इसका रूस, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, AIBA इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। स्थापना 1946, मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड। 34वां कान ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? सही आंसर है इसका डी गुकेश, यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों, इसका आयोजन स्थल रहा फ्रांस, और डी गुकेश ये भारत के ग्रैंड मास्टर हैं। ICC ने किस देश के क्रिकेटर यूसुफ अब्दुल रहीम अल बलूसी पर 7 साल का बैन लगाया? सही आंसर है दोस्तों इसका ओमान, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, इन्हें भ्रष्टाचार रोधी संहिता के कई नियमों का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया था। 2022 के राष्ट्रमंडल निशानेबाजी और तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही आंसर है दोस्तों इसका अपना देश भारत, यानी कि ऑप्शन ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस टेनिस खिलाड़ी ने टेनिस से संन्यास की घोषणा की? इसका सही आंसर है मारिया सारापोवा, यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों, ये रसिया की हैं और इन्होंने 5 बार ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया।
वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का खिताब किसने जीता? सही आंसर है दोस्तों इसका रानी रामपाल यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, इस पुरस्कार को जीतने वाली वे विश्व की पहली हॉकी खिलाड़ी बन गईं। ये पुरस्कार उन्हें सामाजिक कार्य और उचित व्यवहार के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया गया। 2020 के राष्ट्रीय खेलों के शुभांकर का अनावरण कहाँ किया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों गोवा यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, इस शुभांकर का नाम है रूबी गुला, जिसे हम कलगी बुलबुल के नाम से जानते हैं। दोस्तों, कलगी बुलबुल ये गोवा का राज्य पक्षी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला पेशेवर फुटबॉलर कौन बनी? इसका सही आंसर है दोस्तों बाला देवी यानी कि ऑप्शन ए। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2020 के विजेता कौन बने थे? सही आंसर है इसका नोवाक जोकोविच यानी कि ऑप्शन बी। दोस्तों, नोवाक जोकोविच ये सर्बिया के हैं और यही ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 के विजेता बने। नाडा ने रविंदर कुमार पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? सही आंसर है दोस्तों इसका 4 साल यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, नाडा ने भारतीय पहलवान रविंदर कुमार पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया है। बीसीसीआई ने क्रिकेट सलाहकार समिति में किसे शामिल किया? सही आंसर है दोस्तों इसका उपयुक्त सभी यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा, बीसीसीआई ने अपनी क्रिकेट सलाहकार समिति में मदन लाल, सुलक्षणा नायक और रुद्र प्रताप सिंह यानी कि आरपी सिंह को शामिल किया है। भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? सही आंसर है इसका दीपा मलिक यानी कि ऑप्शन ए। किस राज्य ने जूनियर नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है? सही आंसर है दोस्तों इसका मिजोरम यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, मिजोरम ने पंजाब को हराकर ये खिताब जीता। क्रिकेट एसोसिएशन बंगाल के नए अध्यक्ष कौन बने? इसका आंसर है अभिषेक डालमिया यानी कि ऑप्शन बी। दोस्तों, अभिषेक डालमिया क्रिकेट एसोसिएशन बंगाल के सबसे कम उम्र के निर्विरोधित अध्यक्ष चुने गए। ये यानी कि अभिषेक पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष स्वर्गीय जगमोहन डालमिया के बेटे हैं। नेशनल वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता? इसका आंसर है दोस्तों स्वर्ण पदक यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, ये इसका आयोजन स्थल रहा कोलकाता। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2020 किसने जीता? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है दोस्तों बांग्लादेश यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, भारत को हराकर आईसीसी अंडर 19 विश्व कप जीता है बांग्लादेश ने और इसका आयोजन स्थल रहा दक्षिण अफ्रीका। हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? इसका सही आंसर है दोस्तों हरियाणा यानी कि ऑप्शन डी। नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? सही आंसर है दोस्तों इसका उपयुक्त दोनों यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा दोस्तों, महाराष्ट्र के पुणे में इसका आयोजन किया गया। दोस्तों, आदित्य मेहता ने विश्व चैंपियन पंकज आडवाणी को हराकर पुरुषों का खिताब जीता, जबकि विद्या पिल्लई ने अमी कमानी को हराकर महिला खिताब जीता। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया? सही आंसर है इसका दोस्तों पुलेला गोपीचंद यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, भारतीय बैडमिंटन टीम के मुख्य कोच हैं पुलेला गोपीचंद। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। FIH के द्वारा साल 2019 की विमेन राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर किसे चुना गया? सही आंसर है इसका लाल रेमशियामी यानी कि ऑप्शन सी। दोस्तों, लाल रेमशियामी ये मिजोरम से बिलोंग करती हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मिजोरम से बिलोंग करती हैं। और दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने भारतीय स्ट्राइकर हैं ये लाल रेमशियामी और इन्हें 2019 के FIH विमेन राइजिंग स्टार्स के लिए चुना। किस राज्य में सेलम क्रिकेट फाउंडेशन स्टेडियम का उद्घाटन किया गया? सही आंसर है इसका तमिलनाडु यानी कि ऑप्शन बी। दोस्तों, तमिलनाडु में सेलम के बाड़पाड़ी में इसका उद्घाटन किया गया है और इस स्टेडियम को सेलम क्रिकेट फाउंडेशन की ओर से बनाया गया है। किसे UAE का नया क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया गया? सही आंसर है इसका दोस्तों पूर्व भारतीय क्रिकेट ऑलराउंडर रोविन सिंह को यानी कि ऑप्शन ए। 2019 का FIH प्लेयर ऑफ द ईयर खिताब किसने जीता? इसका सही आंसर है दोस्तों मनप्रीत सिंह यानी कि ऑप्शन ए।
बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? इसका सही आंसर है दोस्तों कांस्य पदक, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, इसका आयोजन स्थल रहा मनीला। वर्ष 2021 जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही आंसर है दोस्तों इसका भारत, यानी कि ऑप्शन डी। एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2020 कहां शुरू हुई थी? इसका सही आंसर है दोस्तों नई दिल्ली, यानी कि ऑप्शन ए। 20वें लॉरियस अवार्ड्स में बेस्ट स्पोर्टिंग मोमेंट का खिताब किसने जीता? सही आंसर है दोस्तों इसका सचिन तेंदुलकर, यानी कि ऑप्शन सी। डिप्लोमेट कप क्रिकेट चैंपियनशिप 2020 किसने जीता? इसका सही आंसर है दोस्तों भारत। दोस्तों, भारतीय वाणिज्य दूतावास की क्रिकेट टीम ने शारजाह में इसे जीता है। याद रखिएगा, किसे हराकर? पाकिस्तान को हराकर। दोस्तों, वाणिज्य याद रखिएगा, विभिन्न देशों के वाणिज्य दूतावासों के अधिकारियों व कर्मचारियों को एकजुट करने के उद्देश्य से इसे किया गया। इसमें 8 देशों के वाणिज्य दूतावासों ने भाग लिया था। 2020 का इंडोनेशिया मास्टर्स टाइटल 2020 किसने जीता? इसका सही आंसर है दोस्तों रत्चानोक इंतानोन, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, ये थाईलैंड की हैं। कहाँ की? थाईलैंड की। और इन्होंने इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर 2020 का महिला एकल खिताब जीता है। किसे हराकर? दोस्तों, कैरोलिन मारिन को हराकर। मलेशिया मास्टर्स 2020 के विजेता कौन बने? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका सही आंसर है केंटो मोमोटा, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, ये जापान के हैं और इन्होंने डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन को हराया है। WTA डबल्स का खिताब किसने जीता? सही आंसर है इसका सानिया मिर्जा व नाडिया किचेनोक, यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों, यूक्रेन की है नाडिया किचेनोक। याद रखिएगा, WTA डबल्स टेनिस टूर्नामेंट में महिला डबल्स का खिताब जीता है इन दोनों ने। दोस्तों, आयोजन स्थल रहा ऑस्ट्रेलिया। और बात करते हैं WTA की, तो इसका फुल फॉर्म है वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन। ICC वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया? सही आंसर है दोस्तों इसका रोहित शर्मा, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने गए पैट कमिंस, जो कि ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज हैं। 7वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप महिला ट्रॉफी का खिताब किसने जीता? सही आंसर है दोस्तों इसका लद्दाख, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, लद्दाख ने दिल्ली की टीम को हराकर ये खिताब जीता है। नाडा ने वेटलिफ्टर सरबजीत कौर को कितने साल के लिए प्रतिबंधित किया? इसका सही आंसर है दोस्तों 4 साल, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, भारतीय महिला वेटलिफ्टर सरबजीत कौर को नाडा ने 4 साल के लिए प्रतिबंधित किया है। क्यों किया है? तो डोपिंग नियमों का उल्लंघन करने के कारण इन्हें प्रतिबंधित किया गया। किस देश के फुटबॉलर डेनियल डी रॉसी ने संन्यास की घोषणा की? सही आंसर है दोस्तों इसका इटली, यानी कि ऑप्शन डी। हेस्टिंग्स अंतर्राष्ट्रीय शतरंज कांग्रेस का खिताब किसने जीता? इसका सही आंसर है दोस्तों पी मंगेश चंद्रन, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, भारत के हैं ये पी मंगेश चंद्रन, और इन्होंने इंग्लैंड के हेस्टिंग्स में 95वीं अंतर्राष्ट्रीय शतरंज कांग्रेस का खिताब जीता। इसका आयोजन स्थल रहा इंग्लैंड। महिला हॉकी खिलाड़ी एलेक्स डेंसेन ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की। वे किस देश की हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों ग्रेट ब्रिटेन, यानी कि ऑप्शन सी। किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है दोस्तों इरफान पठान, यानी कि ऑप्शन डी। किसे बेस्ट मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया? सही आंसर है दोस्तों इसका क्रिस्टियानो रोनाल्डो, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, पिछले 9 वर्षों में 6ठी बार इन्हें यह पुरस्कार मिला है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मसाल रैली की शुरुआत किसने की थी? इसका सही आंसर है दोस्तों सर्वानंद सोनोवाल, यानी कि ऑप्शन ए। साइकिलिंग में वर्लिन टूर्नामेंट में एसो अल्वेन ने कौन सा पदक जीता? इसका सही आंसर है दोस्तों स्वर्ण पदक, यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।